बात है सन 1965 के भारत की। गुजरे जमाने का जालंधर शहर। शहर के बीच एक घर। घर की छत पर बैठा था एक 16 साल का लड़का, इंदर। इंदर की लाइफ में कोई कमी नहीं थी, बस एक उदासी थी। वही स्कूल, वही गलियां, वही रूटीन। अचानक उसके मन में पता नहीं क्या आया। इंदर छत से नीचे उतरा, आंगन में खड़ी साइकिल को उठाया और घर से बाहर निकलते दादी से बोला कि बीजी, मैं जीत के घर जा रहा हूँ, रात को वहीं रुकूंगा, माँ बाबूजी को बता देना। ये कहकर इंदर बाहर निकला, साइकिल पर घोड़े की तरह सवार हुआ और तेज पेडल मारता गली से बाहर निकल गया और करीब 20-25 मिनट में अपने जिगरी दोस्त जीत के घर पहुंच गया। उसको देखकर जीत भी थोड़ा हैरान हुआ। अमर ने जीत के कान में कुछ फुसफुसाया। जीत ने भी अपनी साइकिल उठाई और अपनी माँ से बोला कि माँ, मैं अमर के घर जा रहा हूँ, रात वहीं रुकूंगा। दोनों अपनी अपनी साइकिल्स पर चढ़े और अपने तीसरे दोस्त मोहन के घर पहुंच गए, जो थोड़ी दूर पर ही था। वहां मोहन ने भी वैसा ही बहाना बनाया जैसा अमर और जीत ने बनाया था। उसने भी अपनी साइकिल निकाली और साथ चल पड़ा। तीनों पंछी पैडल मारते जालंधर से बाहर निकल आए। तीनों को नहीं पता था कि किधर जा रहे हैं, क्या प्लान है, बस अच्छा लग रहा था। उन दिनों साइकिल सिर्फ सवारी नहीं होती थी, आजादी के पंख होते थे। साइकिल चलाते चलाते वो तीनों करीब 3 घंटे में होशियारपुर पहुंच गए, जहां अमर की मासी रहती थी। अमर को और उसके दोस्तों को देखकर मासी बहुत खुश हुई, पर हैरान भी थी। उन दिनों टेलीफोन्स बहुत कम थे, सो मासी की बात जालंधर घर में होने का चांस नहीं था। मासी ने बच्चों को बहुत प्यार से खाना खिलाया। उस रात वो तीनों वहीं रुक गए, अमर की मासी के घर। सुबह उठे, नहा धोकर वही कपड़े पहन लिए और मासी के हाथ के परोंठे खाकर साइकिल उठाकर निकल पड़े, पर वापस जालंधर की तरफ नहीं। 4 घंटे में साइकिल चलाकर तीनों चिंतपूर्णी पहुंच गए, जहां पहाड़ी पर प्रसिद्ध माता का मंदिर है। वो मंदिर गए, माथा टेका, लंगर खाया और फिर आसपास की सीनरी को निहारते घंटों पहाड़ी के किनारे बैठे रहे, टहलते रहे। जेब में बहुत कम पैसे थे, पर साइकिल में ना पेट्रोल की जरूरत थी, ना उनका कोई होटल वगैरह का खर्चा था। वो रात उन्होंने एक चाय की दुकान पर बिताई। अगर आप चाय खरीद लें तो वहां सोना मुफ्त था। अगले दिन वो वहां से भी निकल पड़े, एक और पवित्र धार्मिक स्थल ज्वालामुखी की ओर। पर उस दिन उन तीनों के पैरों में दर्द हो रही थी और बीच बीच में रास्ता भी इतना खड़ा था कि उनको काफी रास्ता अपनी साइकिल पैदल लेकर चलना पड़ा। आप हैरान होंगे कि वो तीनों फिर ज्वालामुखी से धर्मशाला गए, फिर वहां से पठानकोट। पठानकोट के बाद भी उनका मन तो वैष्णो देवी जाने का था, पर उनके पास अब ना उतनी ताकत बची थी, ना पैसे। इसलिए उन्होंने वापस घर लौटने का फैसला किया। अब उनको कुछ डर भी लग रहा था कि घर वाले भी परेशान होंगे पीछे। पर इस सब के बावजूद वो तीनों वापसी में जीत के एक रिश्तेदार के घर एक रात और रुके, टांडा के पास। घर क्या है, वो एक शानदार फार्म हाउस था। उन थके हारों की वहां खूब खातिरदारी हुई। वहां उन्होंने घुड़सवारी की, सुबह नाश्ते में अंडों वाला सूप मिला, परांठे, मक्की की रोटी खाई। भारी नाश्ता करने के बाद वो कुछ घंटों के लिए फिर सो गए। जब वो 5 रातें और 6 दिन बाद घर पहुंचे, आप समझ सकते हैं उनका क्या शानदार स्वागत हुआ होगा घरों में, और कैसे। आज उस बात को 62 साल बीत गए हैं। उस दिन के बाद अपनी अपनी लाइफ में उन तीनों लड़कों ने पढ़ाइयां पूरी की, दुनिया घूमे, खूब तरक्की की, जिंदगी जी। उन तीनों दोस्तों के आज नाती पोते हैं। तीनों अब भी कभी जब मिलते हैं तो उस ट्रिप को याद करते हैं और बहुत इमोशनल हो जाते हैं। शायद हर बच्चा कहीं ना कहीं दुनिया को अपनी आंखों से देखना चाहता है, घर की चार दीवारी से बाहर निकलकर खुद रास्ते ढूंढना चाहता है। हर भटकाव बिगड़ना नहीं होता, कई बार वही भटकन इंसान को बड़ा बनाती है, आत्मविश्वास दिलाती है, दुनिया समझाती है। बच्चों को उड़ने दें, उड़ने के लिए प्रेरित करें, एक्सपोजर दें, एक्सप्लोर करने दें। घर के साथ साथ आसमान भी उनका है, उन्हें ये एहसास होने दें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।